बड़े ध्यान से बैठो 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 इधर बैठो, आप लोग बैठ ले। जब हमारा समय इस्लाम ने दिया पूरा हो जाएगा तो हम अपने मकान को ले लेंगे। मोटी सी बात समझ लो, ये आपका मकान नहीं, हमारा नहीं है, ये उसने हमको दिया तो हम लेंगे। तो हमको क्या करना है, इसमें जो जीवात्मा दोनों आंखों के ये बीचों बीच में बैठी है उसको जगाना है। भैया वो जो बदहोश है बेहोश है उसको होश में जाना। ये हमारा काम दिया गया था और जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस जाओ और अपने देश में, अपने घर में, अपने लोग में दो। तो आपने क्या किया, इसके दिए हुए शरीर से इस संसार में आकर के फंस गए, झंझट झगड़ा में रात ये काम करना है, ये रखना है, ये करना है, ऐसा करना है, तो आपका काम तो सब छूट गया। अब आपने क्या किया है, ये सामान इकट्ठा किया। अच्छी तरह से समझ लो सब लोग, ये सामान बहुत इकट्ठा किया। एक राजा ने इकट्ठा किया बहुत सामान, घर बनाए, सोना चांदी रखा, सब कुछ सिपाही है उसके पास में, दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार है। लेकिन जब समय पूरा हो गया तो ये काल भगवान ने इस मकान को अपना यहाँ रखवा लिया और जो चेतन जीवात्मा जो उसको निकाल दिया। तो आप सब लोग कहते मर गया, या ऐसा कुछ कहने लगो कि जीवात्मा निकल गई। तो ये मकान जो उसने दिया था बना करके, वो तो उसने मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि तो मिट्टी हो गई। मिट्टी तो था ही, लेकिन सूरत के जीवात्मा के कारण ये चलता फिरता, देखता फिरता। अब मिट्टी हो गया तो इसको उठा करके आप चला दो। तो जितना सामान आपने महल में इकट्ठा किया वो तो तभी आपके साथ तो बच गया। तो ये बताओ आप कि आपने अपने लिए क्या किया, उस जीवात्मा के लिए क्या किया। मोटी सी बात है, सबके लिए है। इसमें किसी धर्म का और जात का, इसमें ऊंचे और नीचे का और अमीर गरीब का तो कोई काम, हर मनुष्य का। तो उसको ये अवसर मौका मिला, सबको दिया। क्या वो किसी जात में रहो, मनुष्य शरीर का तो एक मौका अवसर है कि तुम अपनी बात मेरे मकान में रह करके जीवात्मा को जिधर से आई है और जिसके द्वारा आई है उसको तो मिल जाओ। तो नाम जो है, शब्द है, आवाज है, उसी को देववाणी कहते हैं, ब्रह्मवाणी, आकाश वाणी, अवैध वाणी, उसी को मुसलमान कलमा कहते हैं। ये जीवात्मा ने उसको छोड़ दिया, नाम को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो आवाज वो तो उसकी वाणी है, वो छोड़ दिया तो रास्ता भटक गया। अब कोई महात्मा मिले तो आपको बता दिया, तो महात्मा कोई मिलता नहीं जानकार, उसी को महात्मा कहते हैं जो जानकार, जो मालिक से मिला हुआ है उसी का नाम महात्मा। बाकी और बाकी तो हमारा ऐसा तो बिल्कुल का है, जब मकानी ने खा ली, बाल खा लिए और कपड़े पहन लिए, इसका नाम नहीं मानते। महात्मा महाराज जो रास्ता जानती है और जा सकती, ले जा सकती, उसकी जरूरत थी हम सब।
एक ही काम था कि हमारे थे, इसीलिए सब लोग आए मुसलमान कि आपकी बात जहाँ से जीवात्मा वहाँ तक पहुँचाए उस मालिक के पास। तो कोई कहता है खुदा, कोई कहता है कोई कहता है गाड, कोई परमात्मा को, लेकिन मालूम तो होना चाहिए कौन सा रास्ता है। अच्छा, चीज हमारे सबके पास है, देखने की आंख है और देख सुनने के कान है और सुनने की नाश्ता है, सब सबके पास है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किसी तरह का, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा कि भाई तुमको हमने ये दिया तुमको नहीं दिया ही कुछ। अब तुम अपनी आंखें खराब कर लो तो उसमें उसका दोष क्या है? तो हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि अनमोल मनुष्य शरीर मिला और किराए का मकान है तो हमारे साथ में तो कोई आया नहीं था। कोई आता तो चलो भाई, कोई आता तो साथ चलता। स्त्री नहीं थी, बच्चे नहीं थे, समझ गए? हम किसी के बच्चे नहीं थे, कोई हमारा बाप नहीं था। अब बीच में आप मिले तो बच्चे भी हो गए, बच्ची भी हो गई, स्त्री भी हो गई, पति भी हो गए, रिश्तेदार भी गए, और जब चलने लगो तो अकेले। तो ये बताओ कोई जाएगा था? यदि कोई तुम्हारे साथ जाएगा? अकेले आएगा। अभी जाने लगे तो घर का कोई जाएगा? तो उसको पता ही नहीं कि ये कहाँ गए। तो जब उसको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, तो आगे तो अंधेरा गड्ढा है, फिर क्या करोगे? ऐसा अनमोल मनुष्य शरीर आपको दिया तो आपको तो मालूम नहीं है कि इधर से जीवात्मा को निकालेगा तो दूसरे मकान में बंद कर देगा। इधर 1 मिनट भी देर नहीं लगेगी, इधर से निकाला, ये मकान बिगाड़ दिया, उसने खराब कर दिया, और दूसरे मकान में उसको बंद कर दिया। और दूसरा कौन सा मकान? पशु का, पंछियों का, छोटे छोटे कीड़ों का, जल के जीवों का, उसमें बंद कर दिया। आप तो मतलब मनुष्य तो रहे नहीं, अब तुम पंछी कहलाए, तुम जानवर कहलाए, तुम कीड़े कहलाए, तुम जल के जीव। आखिर यही तो वो आत्मा है जो उसमें गई है, उससे निकाल कर उसमें सजा दी गई। तो आप तो ये कभी सोच नहीं किया कि भाई मेरे कर्मों जो उन्होंने अधिकार दिया है, जो कर्म करते हो उसका फल मुझको भोगना। तो न रामायण समझते हो, न गीता समझते हो, और न शास्त्रों को समझते हो, न महात्माओं की बात सुनते हो। आखिर में कर्म करोगे तो उस कर्म का वो कहते हैं कि मैं फल दूंगा, मैं फल दूंगा उसका। जब तक तुमको अधिकार दिया तब तक मैं नहीं बोलूंगा। तुमको 10 बरस का, 20 बरस का, 25 बरस का, 50 का तुमको अधिकार मनुष्य शरीर में दे दिया अच्छे बुरे काम करने का, और उसके बाद में जब समय पूरा हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा, तुमको निकाल दूंगा। तो जो तुम्हारे कर्म अच्छे बुरे निकले उसी का फैसला करता हूँ, तो सब योनियों में भेज दूंगा। अब यह बताइए इसमें जात पात क्या है? तो जात पात का कोई झगड़ा है नहीं, ऊंच नीच का कोई झगड़ा है। तो मनुष्य है और जीवात्मा और परमात्मा की चीज है, कोई किसी तरह का सब कर सकता, सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते, सब में। और तुम्हारे अंदर आंख भी है, 2 आंखें तुम्हारे शरीर में, 2 कान तुम्हारे शरीर में, और 2 नाक है तुम्हारे शरीर में। तो अगर मान लो कभी सुगंधी और दुर्गंधी कोई आई तो नाकी तो सूंघेगी, ये सोचना चाहिए। और कान बाहर से कोई आवाज ना हो किसी तरह की। अच्छा बताओ कान क्या पकड़ेंगे? कान क्या सुनेंगे? ये इन कानों का काम तो है नहीं जो ये है। अब मान लो मतलब ये है कि सामने कोई चीज ना हो तो आप क्या देखोगे? जब सामने कोई चीज होगी तभी आप देखोगे। बाहर से कोई आवाज होगी तो सुनोगे, और बाहर से कोई सुगंधी होगी तो उसको सूंघोगे। तो असली चीज है कि जीवात्मा में 1 आंख है, शरीर में 2 आंख, जीवात्मा में 1 कान, शरीर में 2 कान, और जीवात्मा में बाहर से 2 नाक और उसमें 1 नाक है, और सबके पास है। जितने भी है आपके हर मनुष्य पास है। अच्छा आप ये देखो कि वो जो बेचारे पशु पंछी उनमें भी 2 आंख, 2 कान है, 2 नाक है। जल के जीवों में छोटे छोटे जीवों में दूरबीन से देखो तो वहां में 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक। तो उस जीवात्मा पता चलता है कि जीवात्मा जहाँ से आई उसी में ये चीज है।
ये तो खोल है, ये तो बाहर की आवाज और देखने के लिए आपको बाहर चाहिए थी, और तुमको आँख खराब हो जाए तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही वो तीसरी आँख और तीसरा कान और तीसरी नाक खराब होते तो उसको मैल कर्मों का मैल चढ़ गया, तो अब उससे दिखाई नहीं देता, सुनाई देता, सुगंधी बहुत है। यहाँ तो सुगंधी कुछ नहीं है, यहाँ समुद्र बना दीजिए कुछ नहीं, वहाँ ये सीख और ये समुद्र सब भरा हुआ सुगंधी है, तो ये सब उसमें लय हो जाएगा। इतनी सुगंधी है तो उसको कौन जीवात्मा सुनेगी, लेकिन कब सुनेगी जब मलबा, जब कर्मों का बोझा पर्दा हटा दोगे पाप का पुण्य का, तो खुल जाएगा, तो सुनाई देने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमको ये अनमोल मनुष्य दिया था, और कलयुग का ये रखा था कि कलयुग सबसे अच्छा जो है, इसमें स्त्रियाँ कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, पहुँच कर सकते हैं, बुढ़े कर सकते, और किसी लिए कोई मना नहीं। इसलिए कलयुग सुलभ है, आसान है, और इसमें मतलब यह है कि आपने कभी सुना नहीं। जब कभी ये बातें सुनने के लिए जब आपके कानों में डाली गई तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो दौड़ करके एक देवी आई, तो उससे मतलब मैं देखा तो था नहीं, उससे कह लगे दर्शन करते आए, और तो उसने आते ही जय गुरुदेव बोला, अब बताइए सत्संगी तो नहीं समझ गए, और उसने बोला करके तो इसे कानों में कुछ ही पड़े। महात्मा तो सबके होते हैं, उनके यहाँ तो कोई जात होती है ना, आपको किसी जात में समझते हैं और ना उनकी जात। जो व्यवस्था आपने बना रखी उसी का शुद्धिकरण कर लो। व्यवस्था गड़बड़ हो जाए कोई नहीं हो, गड़बड़ हो जाए तो सभी जगह खराब हो जाए, और व्यवस्था ठीक हो जाए शुद्धिकरण। तो महात्मा किसी व्यवस्था को न तो बिगाड़ते और न मतलब बनाते, जो है उसी को करना चाहिए। तो हमको सत्कर्म करने के लिए ये मनुष्य ने दिया गया था, तो आप मतलब सत्कर्म क्यों नहीं करते, आप बुरे कर्म क्यों करते? इसलिए तो मनुष्य ने दिया है। ये काल का देश है, काल उसको कहते हैं कि दीन चीज अपनी वापस कीजिए और आप रोते रहो और चिल्लाते रहो और उसके यहाँ कोई सुनवाई नहीं। छोटा सा बच्चा हमने पाला पोसा और बस उसका समय पूरा हुआ, हमने उठा दिया। अब वो बच्चा हम रो रहे हैं कि हमारा छोटा बच्चा था, हमने 5 साल और 10 साल पाला पोसा, हमारा चला गया, तो अब वो दे देगा। तो समय उसने दिया था कि कर्मों से समय दे दिया, इतने दिन तो इसमें रहो, बाद में फिर दूसरी जगह बंद कर देगा। उसका कर्मों से ही सब खेल है। ये 4 खाने, ये पशु पंछी, ये जितने भी खाने बनी है, तो इसी से ट्रांसफर हुआ कि जब आपने कर्म खराब किए तो उसमें बंद कर दिया, वहां से हमें नहीं वो भोगे हो लिया, और ये कर्म। तो आपने कभी समझा कि आपने कभी 10 मिनट 15 मिनट कभी आधा घंटा ये भी नहीं सोचा कि भाई मैं कहाँ से आया। और मेरा मतलब ये कि मुझे बेचने वाला कौन है, अब कहाँ जाऊंगा कुछ पता नहीं। मनुष्य शरीर आपको मिल गया, जैसे पशु पंछी अज्ञान में रहते हैं, ऐसे मनुष्य अज्ञान में रहने लगा। लाइट चली गई, स्वामी जी जनरेटर चलवा रहे, लाइट चली गई। हाँ जनरेटर चला। चालू हो गए। पहले मेरी तरफ से हमारी उंगली कोई काटे तो चिल्लाएंगे, और हाथ पकड़ ले उंगली काटे और बोले के चिल्लाएंगे तो दर्द होगा, पीड़ा होगी। तो जितनी पीड़ा को उंगली काटते में होती है उतनी ही पीड़ा पर पशु के पंछी के पैर काट दिए, उसमें कोई अंतर नहीं। आप चिल्ला पड़ोगे और उनकी भाषा नहीं समझते हो तो वो उसी तरह चिल्लाते हैं। तो मनुष्य को बुद्धि दी गई कि
जो भविष्य वर्तमान के सोचने के लिए जो सोचेंगे कैसे हमको तकलीफ लगेगी। अब आदमी को मार देते पति को मार देते पति को मार देते और बताओ ये जब कर्म करते हो और वो काल भगवान को सजा देगा। आपने उसकी बनाई हुई चीज जो आप नहीं बना सकते उसको बना लिया, मतलब उसने बनाया। आप तो जानवर बना नहीं सकते, पक्षी नहीं बना सकते, ना आदमी बना सकते, और उसने बनाया तो क्यों आपने निकाला? इसके नियम का आपने उल्लंघन किया तो आपको सब कुछ रह गया। उनके लिए सुंदर बना रखे, जिसमें से निकाल के रखों में भेजेगा तो वहाँ कड़ी से कड़ी कोई आत्मा देगा। तो बताओ कैसे बचा सकते? तो कोई महात्मा मिले और उनको बताए कम से कम तो भाई अब ये सब काम करते हुए कैसे छुटकारा होगा, तो बताएगा तो इस तरह से तुम दिन में काम करो जो भी करते हो, खेती का दुकान का कोई भी करो, काम मजदूरी का करो, आप ईमानदारी मेहनत के साथ काम करो। और महात्मा बगीर लड़का बताएंगे ये भजन करने का तो आप नहीं करो। आपने अभी मथुरा में जाकर के देखा तो मैं तो सरोवर भी अस्वस्थता भी हूँ, लेकिन क्यों हूँ कि मैं तो ठीक था। आपने पैर नोट करके और खून निकाला खूब अच्छी तरह को गया हो गया और कोई तकलीफ। अगर आप कोई छेड़छाड़ी न करो तो आप ऊपर गिरते हो तो आपने देखा अरे मनुष्यों का समुदाय जो आपने कभी इतना ऐसा देखा नहीं होगा और किस तरह से उसका पान कर रहे हैं। वहाँ कोई एक बात किसी की आई, किसी की निंदा की, आलोचना की, ये सबके लिए था कि तुम आसमानी आवाज सुनो, देववाणी को सुनो, अनायास धुनी को सुनो कि तुम्हारे मनुष्यों की मंदिर में वही मंदिर है ये उसने बना रखा। असली मंदिर तो ये है, ये मनुष्य मंदिर है, चेतन की बात कर रही है और चेतन उसकी आवाज आ रही है, तो इसी में हमको सुनना चाहिए था। तो आप दूसरी जगह जाते और वहाँ घंटा नगर में आते थे, इससे क्या तो तुम्हारे अंदर बज रहा और 24 घंटे बज रहा, नाना प्रकार की आरती हो रही जिसमें कई बच्चे की कभी जरूरत नहीं पड़ती और तुम उसको मतलब ये कि प्राप्त कर सकते हो और उस आरती को कर सकते हो। तो ये है कि वो बात आपको समझे कब आएगी जब महात्मा नहीं होता तो जीवन को खराब कर दो। अच्छा ये बताओ कोई आनंद मिला? एक आदमी जब कुछ पास कुछ नहीं करो जवाब हो गया साधन खाने की साधन हो गया। लेकिन जब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तुमको कुछ मिला, चले कुछ नहीं मिला, हम तो वैसे ही हमको और मिल जाए। कहाँ थी तो तुम क्या ढूंढते हो उसमें और मिल जाए, ऐसा कुछ तो है करेगा आनंद तो इसमें नहीं, न खाने में, न देखने में, न रखने में, किसी साइकिलों में घाट पर कोई आनंद नहीं है। लेकिन फिर भी न जानने के कारण आदमी सोचता था उसको छुपाओ तो हमको मिल जाए, तो यहाँ आनंद नहीं है। आनंद का सागर तो तुम्हारे अंदर में उठा हुआ है, भरा हुआ उसका खो सकते हो। अगर महात्मा मिलेंगे तो आपको तभी ये ज्ञान योगी है। ये सब जीवन ऐसे चला जाता है। अभी बच्चे हैं कल जवान होते हैं, उसके बाद देखिए वृद्धापन आता है तो क्या किया, अपने लिए तो कुछ किया। ये देगा तो ये करते रहे और सामान मेहनत से इकट्ठा करते रहे, ये तो मिट्टी है। जिसने इकट्ठा किया वो भी मिट्टी है और जो इकट्ठा किया वो भी मिट्टी है, तो ये भी छोड़ दिया गया वो भी छोड़ दिया। सब ऐसे मुक्ति चले जाते। तो बड़े बड़े बादशाह कितने आए, कितने राजे आए, कितने धनीवादी आए, कितने जिम्मेदार आए, सब ऐसे छोड़ के चले गए और यही कहते गए। तुमने कोई प्रयास किया ही नहीं, उसकी खोजें नहीं की कि भाई अपनी चीज जो खोई हुई है और कहाँ रखी हो, कैसे मिलेगी। वो अगर कोई महात्मा फकीर मिलते तो आपको दे देते। और जब महात्मा आते न इधर मुँह में है, न इधर गले में, न इधर तो इसके ऊपर है। तो अब जाकर जहाँ बोझा रखा हुआ कर्मों का वहाँ तो पानी पहुँचेगा नहीं, बाहर भी पहुँचेगी, तो वो कैसे जलाया जाएगा। योग होती है वो सुलभ में प्रकट होती है
उससे वो सब जल जाएगा। जब जल जाएंगे तो तक निर्मल हो जाएगा मन, बुद्धि चित्त निर्मल हो जाएगा। जब तुम्हारी आंख हो जाए तब तुम देखोगे स्वर्ग के दरवाजे पर बैठे हो सब लोग, इधर विष्णुलोक का दरवाजा उधर पर लोग, और स्वर्ग की बात करते हो, लेकिन ये नहीं किसी से पूछते हो सब लोग कैसे जाएंगे, वैकुंठ लोक में कैसे जीते जी पहुंचेंगे। ये अगर पूछते होते तो आपको उसी मिल जाती है, पूछने किसी की बातें नहीं सुनते हो तो हम न इधर कह रहे न उधर कह रहे, और विष्णुलोक में भी नहीं रह सकते हो, क्योंकि ये सभी तो आपको मिलेगा नहीं। वो तो मतलब 84 चार खानों में और लड़कों में डाल दिए जाओगे समस्या, वहाँ तो कोई सुनवाई है नहीं, वहाँ तो सिवाय तकलीफ थी, यात्रा के सिवाय चिल्ला लेते और कुछ नहीं। तो कर्मों का विष्णु भोगना, इसलिए भी पूछना चाहिए था। तो इस बार लोग कैसे जाते, कैसे जाएंगे, तो कोई ना कोई बताने वाला मिल जाता, कहता यह रास्ता है तुम्हारे पास में और चलो तुम अभी पहुँचे करते। तो जीते जी जो जिन लोगों को मिला है वो जीते जी मिला, मरने के बाद नहीं, जीते जी उन्होंने प्राप्त किया और जीते जी आपको सुनाया, जीते जी पहुँचाया। तो आप वो भी पूछते हो, पूछना चाहिए। सीधा रास्ता है, सरल है, आसान है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, न इसमें दिया तकलीफ आती है, न इसमें कोई दम घुटता है, आसान है, सीधा करता है। उसको आप किसी से पूछते हो जब अपने जीवन का सार्थक रस निकाले और अपनी चीज को प्राप्त कर ले, तो जीरा जन्म पाया ना और कोई मानव जीवन बार बार थोड़ी जीता, आपके आप को मिल गया। ये अभी भी चेतन रहता है, बच्चे और ज्ञान पास ऊँच नीचे झगड़े में कभी मत फंसो। महात्मा के पास कुछ नहीं होता है, उनके पास तो अमूल्य दौलत होती है, और लोग बड़े बड़े महात्माएं धनवानी उनके पास रहने आते हैं, सब कुछ छोड़ करके उनका उसको प्राप्त कर देते, सब छोड़ देते, सोच रहे मिलाता नहीं। ऐसे लोगों को मिल गया, तुम भी ऐसे समय में आए हो कि अच्छा अपना समय और अपना काम कर दो, जीवात्मा को जगाओ, नहीं तो मन शरीर को जो होता है वर्षों की पूंजी विधि है गिनती है, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जो भी है, गिनती बदलनी जल्दी रात से और 2 से निकाल दीजिए, पूंजी खत्म हुई, 1 सेकंड नहीं जा सकते। जब इसमें धोखनी नहीं रहेगी, बात आने जाने की नहीं रहेगी, पता जो हो जाएगा। तो आपका जो दम निकल गई, बात नहीं निकल गई, जीवात्मा को जब उसका मसाला नहीं रहा तो शरीर को चलाने का, तो निकाल कर ऐसी करेगा। और हर घर में बहुत सकती है, ऐसा नहीं बता सकती, इसलिए आप उसका विचार करो। आप लोग चीज मिलती है, आपको कहते हैं कोई लेने वाला हो तो सुधे दिएगा, हम लोगों को सुनाते हैं। अब धीरे 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 लोग इस अमूल्य चीज को प्राप्त करने लगे। ये तो सोने चांदी राजपाट से तो नहीं मिलता, कोई सोचेगा कि भाई मैं राजपाट दे दूँ या सोना चांदी दे दूँ तो हमको मिल जाएगा, मिट्टी में कुछ प्रेम से मिलता है, प्रेम का मिलता है। उसके पास तो वो दौलत है कि प्रेम से नहीं मिलती, कोई झगड़ा झंझट मारपीट गाली गलौज या लालच दिखा करके उसको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो तो ये चीज है ही नहीं जिसमें आप फंसे हुए, ये तो यहाँ फंसावट है। तो जो ऋषि मुनियों ने जो हमारे लिए जो भी पहले तो समझदार थे, तो सभी योगी थे, सब लोग योगी थे, सब परंपर थे, सब जीवाचारी थे, सब थे। लेकिन जब जिसका परिवर्तन हुआ तो मतलब ये फंसा दिया, ये तो सबकी आँख खुली थी, सबके कान खुले थे, सब मालिक का दीदार दर्शन इतनी बड़ी सोनी में रह करके करते थे और चढ़ जाते थे, उतर जाते थे। आप वो बस कभी है रस्ते छूट गया, पीछे वाले आए तो आपको बता दिया, अब इसी रस्ते में बचे, तब समय निकला जा रहा है फिर, और आप कुछ नहीं रहेंगे। तो हम भी किराए के मकान में हैं और आप भी किराए के मकान में, जितना आपको अधिकार मिला उतनी हमको मिला। आप अपने अधिकार का दुरुपयोग करोगे तो नुकसान कर जाओगे, उसका उपयोग करो, हम दुरुपयोग करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। किराए का मकान है,
पूजा ना कुछ नहीं कर मोटी बात तो निकाले बराबर कर लेंगे। जब ये निकल चलेगी तब इसको ज्ञान होता चले ये तो कुछ नहीं तो तुम्हें संसार में जुड़ा हुआ इसलिए बड़ा सीधा जो लोग वहाँ गए थे बतला में अभी लौट करके आपके चारों तरफ से बहुत लोग गए गांव में संदेशा आपको दिया गया है आपका हमारा उससे कुछ नहीं होगा आप भूल गए उसी को आपके कान में डालने के लिए गाँव में था तो हमने भेजा था आपके लिए ये कोई और कोई स्वार्थ नहीं था किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं न किसी धन का स्वार्थ है न किसी राजपाट का स्वार्थ है न किसी पद का स्वार्थ वो जीवात्मा को बचाने का है भाई तुम अपनी अपनी जीवात्मा को बचाओ ये जा रही और लौट करके ये आपको आमूलक करनी चाहिए ये तो बहुत एवं प्रकाश ये बहुत राज्य कराचा करती है तो हमने कहा चलो हमें तकलीफ है चलो हम होटल के लिए क्या करें तो चला चलो जहाँ पर आ गया दर्शन देखा ऐसे कभी कभी आपको ये तो कम से कम खुलेंगे तो आपको करना चाहिए जो नहीं कर रहे मुझे अच्छा बोलो जय